इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक लेके, और ये है शर्माना, शाइनेस, शाई। ये सारी वर्ड आपने काफी ज्यादा सुना होगा अपने आसपास सराउंडिंग में कि यार ये तो बड़ी शाई है, ये तो बहुत शर्माती है, ये तो बड़ी इंट्रोवर्ट है, इससे तो नहीं बोला जाएगा, ये बहुत इसको शर्म है यार। तो ये सारी चीजें जो आपने आसपास अपनी सुनी हुई है, ये आता है शर्माना वर्ड आता है। हिंदी में कहते हैं शर्माना और इंग्लिश में से कहते हैं शाई या शाइनेस। किसी चीज को लेके शर्माहट होना, शर्माना, आपको झिझक है, आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो क्योंकि आप शर्माते हो, आपके अंदर स्टेज फियर है, आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हो बिकॉज आप शाय हो। समझ में आई? ये सारी चीजें आपने काफी सारे आसपास अपने सिचुएशन में सुनी होगी, खुद के साथ फील की होगी। तो गाइस आज हम लोग का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आप समझ ही गए होंगे जो मैंने शाई वर्ड यूज किया है। हमारा टॉपिक भी इसी के इर्द गिर्द आज घूमता है। लाइफ में आप देखोगे ना हमारी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है ना कि गाइस हमें आता तो बहुत कुछ है लेकिन हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये शाइनेस होती है, हमारे अंदर झिझक होता है, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि अरे यार कैसे खुद को एक्सप्रेस करें, कैसे करें, हमें नहीं आता। और हमें आता भी है तो हम लोग के जो फियर होते हैं ना, हमारा जो स्टेज फियर होता है या हमारा जो फेस फियर होता है कि हाउ टू फेस पीपल एंड ऑल दैट, इसकी वजह से भी कई बार ऐसा सिचुएशन में हम आते हैं कि हमारे अंदर की जो शाइनेस है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देती है, या हम जिस तरीके का परफॉर्मेंस करने का कैपेबिलिटी रखते हैं वो कैपेबिलिटी में हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हम शर्माते हैं। तो यही है हमारा आज का प्रॉब्लम कि हाउ टू ओवरकम शाइनेस। यस गाइज, आज इसी टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी कि शर्माते तो बहुत लोग हैं लेकिन इस प्रॉब्लम का जड़ से सामना कैसे किया जाए और इसे उठा के फेंका कैसे जाए जड़ से। क्योंकि शाइनेस अगर हमारे अंदर है तो ठीक है ना, लेकिन हद से ज्यादा शाइनेस और ये अगर मेरे काम को बिगाड़ रही है और मेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है और मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा खाक चीज रख के, ऐसी बेकार सी चीज, ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज को अपने साथ रख के हम क्या ही कर लेंगे लाइफ में। तो सबसे पहला अगर मैं आपको टिप बताऊं कि आप अपने शाइनेस से कैसे हट सकते हो, या फिर आप अपने अंदर का जो ये शाइनेस का प्रॉब्लम है इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो आपको ना गाइज अपने लाइफ में सबसे पहला चीज जो करना है वो है करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको अपने बारे में अच्छी चीजें बोलनी है, खुद को ही बोलनी है, किसी और को नहीं जताना। खुद मिरर वर्क करिए, मिरर में खुद को देखिए और खुद के बारे में कुछ कुछ अच्छी चीजें बोलिए। या फिर अगर आप एक पेन और पेपर में अपनी अच्छी चीजें, अपनी क्वालिटीज दैट यू हैव ऐसे करके लिखना चाहते हो तो उसमें आप अपनी क्वालिटीज खुद लिखिए। आपको बेसिकली ये करना है, इससे आपका मोरल हाई होता है। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, अच्छी अच्छी बातें खुद के बारे में करते हो या खुद के सिचुएशन के बारे में करते हो, तो इससे आपका मोरल जो है वो इंक्रीज होता है और आपकी जो शाइनेस है वो कम होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतनी भी बेकार या बर्बाद नहीं हूं जितना मैं खुद को सोच रही हूँ। दूसरा पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स। यस गाइस, शाइनेस क्या होता है ना, कभी कभार हम बहुत शाय होते हैं, अपना जो रियल ओपिनियन है, रियल जो हमारे गोल्स हैं उसको हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम लोग सेट नहीं कर पाते रियलिस्टिक गोल्स, बिकॉज हमें लगता है कि यार मैं तो बहुत शाय हूँ, जो चीज़ मैं केपेबल हूँ करने के लिए वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर का ये फोबिया मेरे को अंदर ही अंदर खा रहा होता है कि यार मैं तो बहुत शाय हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बेकार हूँ, मैं कैसे करूँ, नहीं करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ऐसे ऐसे खराब खराब थॉट्स मुझे अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मैं करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर है वो भी कैपेबिलिटी चली जाती है और मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स डालने हैं और मुझे ये समझना है कि जो मैंने गोल्स अपने लिए बनाए हैं क्या वो शाइनेस की वजह से पीछे छूट रहे, क्या मेरा खुद का शाइनेस, मेरा खुद का शर्माना मुझे बहुत ज्यादा लोगों से पीछे कर रहा है। तो ये पहले आपको आइडेंटिफाई करके इसके बारे में सोचना है। तीसरा है आपको ये करना है कि लोगों से आपको स्टॉक कम्युनिकेट करना है, स्पीक विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। यस गाइस, शाइनेस ओवरकम करने के लिए आपको हर अलग अलग तरह के लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना होगा। आप एक दिन में एकदम फाड़ू बात नहीं कर सकते, एक दिन में एकदम धुरंधर होकर उनसे टॉकेटिव वे में बात नहीं कर सकते। आप पहले झिझकोगे, पहले आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, थोड़ा नेगेटिव फील करोगे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि सबके साथ होता है। बट धीरे धीरे जब आपका सर्कल अलग अलग लोगों के साथ बढ़ेगा, जब आप अलग अलग लोग, आपके वो फ्रेंड्स भी नहीं है, फिर भी आप कम्युनिकेट करोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर का जो झिझक है, जो प्रॉब्लम एरिया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यही कम होने की वजह से आप अपने लाइफ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और आपके अंदर की जो शाइनेस है वो जा रही है। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ, और वो है प्रोफेशनल हेल्प आपको सीख करना है। गाइज, अगर आप देख रहे हो कि ये सारी चीज करते करते भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप एक प्रोफेशनल, आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, ऑफिस के आपके बॉस हो सकते हैं, उनसे आप प्रोफेशनली इस चीज का हेल्प और लीजिए और उनसे पूछने की कोशिश करिए कि अरे मेरी शाइनेस की रीजन क्या है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं बहुत शाई फील करती हूँ, मैं बहुत लो हो जाती हूँ और मेरा परफॉर्मेंस इसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है।
तो आप उनसे बात करिए। जब आप उनसे बात करेंगे आपको काफ़ी सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार, शाइनेस इज नॉट समथिंग दैट इज अ डिजीज या फिर एक कोई बीमारी नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि शाइनेस आपके खुद के एक पर्सनैलिटी ट्रेट है और हर इंसान अपना हिम्मत रखता है कि अपने खुद के अंदर की पर्सनैलिटी ट्रेट, चाहे वो अच्छा हो या बड़ा हो, खराब हो या बुरा हो, छोटा हो, किसी भी ट्रेट को वो इम्प्रूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कोई एक ट्रेट बहुत अच्छा है तो मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकती, या ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई चीज़ बहुत खराब है तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकती। तो हर किसी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, सही मेंटर और गाइडेंस और सही इंसान की मदद से वो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ कि आप इसको बॉडी लैंग्वेज अगर आप अपना इंप्रूव करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की जो शाइनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। और बॉडी लैंग्वेज कैन कम फ्रॉम योर आई कॉन्टैक्ट, फ्रॉम योर फिजिकल एक्सप्रेशन, फ्रॉम योर हैंड जेस्चर, बॉडी पॉस्चर, स्टैंडिंग पॉस्चर, बहुत सारी चीज़ से। बॉडी पॉस्चर सिर्फ ये नहीं होता है बॉडी लैंग्वेज की शरीर ऐसे से हिला के आप दिखा रहे हो, नहीं गई। बॉडी लैंग्वेज का बहुत सिंपल शब्दों में मीनिंग ये होता है कि आपका हैंड जेस्चर कैसा है, विजुअल आई कांटेक्ट आप सामने वाले से मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मतलब कम्युनिकेट कर पाते हो अपने बॉडी लैंग्वेज से, हमेशा शब्द को यूज करके ही बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हो, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि नॉन वर्बल तरीके से भी आप कम्युनिकेट करते हो अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज से। मतलब 100 बात का सीधा बात यही है कि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना है। जैसे जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी, आप देखोगे आपके अंदर की जो शाइनेस है, जो कॉन्फिडेंस लो होने की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक होती जाएगी। तो गाइज आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। और प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय।